नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मेरे देखने वाले जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, उन सबको इमरान तैर आपका भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता है। प्यारे दोस्तों, एक मैं आपकी खिदमत में ऐसा वजीफ़ा बताने लगा हूँ जो आपने खाली कमरे में करना है। बिल्कुल कमरा खाली हो, कमरे में कोई सामान ना हो, ठीक है। ये अमल वो अमल है कि अगर मिसाल के तौर पर तीर तलवार सुनी हुई होगी आपने, वो तीर होता है ना जो कुमान से निकलता है, और पुराने दौर में या जंगली लोगों में या फिल्मों ड्रामों में दिखाया जाता है, पुराने ड्रामों में, कि तीर चलाया जाता है। तो दोस्तों, अगर तीर निशाने पर लगाया जाए ना, बिल्कुल निशाने पर, और ऐसा तीर अंदाज हो, तीर अंदोज कहते हैं शायद तीर चलाने वाले को, ठीक है, कि जिसका निशाना कभी खता ना जाए, वो तीर बिल्कुल सीधा जाए दूसरे को लगने के लिए, तो वो तीर लगने से रुक सकता है। ये वजीफा जो है बंद कमरे में, मैं आपको जो एक आयत आपको बताऊंगा, आपने वो पढ़नी है। प्यारे दोस्तों, जो तरीका बताऊंगा ना वो आप करें। दोस्तों, अगर आपको शादी चाहिए या दौलत चाहिए, रिज़्क चाहिए या नौकरी चाहिए, मनपसंद रिश्ता चाहिए, या मतलब है कि एक बंदा होता है यार नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, वो चाहिए। दोस्तों, दिल की हर तमन्ना ये 3 दिन के वजीफे से ठीक हो सकती है, मिल सकती है। मैंने जैसे कि पहले बताया कि तीर खता हो सकता है, कुमान से निकला हुआ तीर होता है ना, वो बिल्कुल निशाने पर चला जाए ना, तो वो खता हो सकता है, लेकिन ये वजीफा नाकाम नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इसके पीछे एक हाथ है पीर साहब का, बहुत बड़े पीर साहब का, और ये खाली कमरे में करना है। जो तरीका बताऊंगा, अगर आप उस तरीके पर करेंगे, 3 दिन का वजीफा है। मैं तरीका बताता हूँ जिस तरह बताऊंगा। कुछ लोग सवाल करते हैं कमेंट में कि अगर खाली कमरा होगा तो हम डर जाएंगे। दोस्तों, मैं इमरान तैर अल्लाह की रजा और अल्लाह के हुक्म से ये बात आपको बताना चाहता हूं कि जो वजीफा मैं बताता हूं वो कोई बगैर पीरो मुर्शद के, बगैर किसी उस्ताद के नहीं है। उसके पीछे हाथ है, जो बंदा करता है उसको उसकी मतलब है कि हिफाजत होती है। ये नहीं कि रास्ते में पड़ा हुआ बता दिया और डर गए। और वैसे भी जो मैं आपको आयत बताने लगा हूं ना, जो आपने पढ़नी है, इसमें वो आपने जिन तो फंसाना नहीं है, ठीक है। जिन से भी बड़ी वो मखलूक फंसेगी, वो मुवक्किलात फंसेंगे जो आपका काम इस तरह कर देंगे जैसे एक वो मक्खन से बाल निकाल दिया जाता है। आम मिसाल देता रहता हूं मक्खन से बाल वाली, इससे आसान कोई मुझे मिसाल मिलती नहीं है। अच्छा दोस्तों, मुख्तसर बात क्या है कि अगर आप शादी चाहते हैं, रिज़्क चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, औलाद को सही रास्ते पर, सही डगर पर लाना चाहते हैं, या औलाद पैदा नहीं हो रही, औलाद अल्लाह ताला आपकी तौलीदी निज़ाम ठीक करके औलाद को अल्लाह ताला आपको बख्शे, 3 दिन का ये वजीफ़ा है। बताए गए तरीके पर अगर अमल करेंगे तो पत्थर बंदे की तरफ फेंका जाए ना, तो वो बंदा बच सकता है। ये वजीफा खता नहीं हो सकता। दिल की हर मुराद अल्लाह पूरी फरमाएगा, दिल की हर हाजत अल्लाह पूरी फरमाएगा। जो मैं आपको एक तरीका, एक आयत बताऊंगा, उस तरीके से आपने पढ़नी है। फिर आप देखेंगे कि आपको वाकई फायदा हुआ है। और बकायदा यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ भी आ जाएगा कि अगर आप जुबानी मैंने बताया तो आपको समझ ना आई हो, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख के पढ़ सकेंगे। आसान आयत है, हर बंदा पढ़ सकता है। तो अब मैं वजीफा बताता हूँ, ज़्यादा बहस ना करते हुए। लेकिन इससे पहले मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि ये ख़ास अमल है, इस अमल की इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक करें। लाइक हो गया, एक कमेंट करके इजाज़त ले लें। इजाज़त लेंगे फिर आपको कोई परेशानी नहीं, आपका ये अमल 100% ठीक होगा। और इसके बाद अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसी तरह के मुस्तनद और इजाजत वाले वजीफे आपको यहां पर मिलते रहते हैं, और कोई डर और फिक्र वाली बात नहीं होती। दोस्तों, आप वजीफा सुने। वजीफा आपने जब करना है तो आपने पढ़ना है, या आपकी स्क्रीन पर भी लिखा आ रहा है, आपने यहां पर बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे।
इसके बाद आप कहेंगे अस्सलातु बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद आपने कहना है नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये जिस तरह मैंने आपको बताया ना, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब और इसके बाद आयतुल कुर्सी। पहले आपने पहली बार क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाह, दुरूद इब्राहिमी और अस्सलातु बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पढ़ने के बाद ये आपने ये आयत पढ़नी है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब, और इसके बाद आयतुल कुर्सी। ये आपने एक काउंट करना है। इस तरह आपने 313 मरतबा ये पढ़ने के बाद 314वीं मरतबा आपने ये पढ़ने के बाद आखिर में आपने कहना है अस्सलातु बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पहली बार कहना है और आखिर में कहना है। ये अमल आप जब आप कर चुकेंगे खाली कमरे में कोई बंदा आ गया, बच्चा, शायद छोटा सा बच्चा 2 माह 6 माह का भी नहीं होना चाहिए, कमरे में कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपसे बात ना करे, आप किसी से बात ना करें। इसके बाद गिड़गिड़ा के दुआ करें। इसके बाद फिर यही अमल जो आपने किया है एक बार फिर करें, फिर दुआ करें, फिर एक बार फिर यही अमल, यानी आपने ये टोटल ये सारा जो खत्म पाक है ये आपने 3 मरतबा कहना है। और इस दौरान आपने कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं रखनी, कमरा बिल्कुल लॉक कर लेना है, लॉक नहीं तो बिल्कुल बंद कर लेना है, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। बाहर अगर आपके लोग फिर रहे हैं घर में तो वो आवाज ना करें, यानी आपका जो जहन है मुतनफर ना हो, बदले ना, दूसरी तरफ ना जाए। ये आपने नमाज इशा के बाद अमल करना है। जो अमल मैंने आपको ये बताया आपको नजर आ रहा है, ये आपने 3 दफा करना है जिस तरह मैंने बताया। रोज एक टाइम रखें, रोज गुस्ल करके ये अमल करें। 3 दिन का तो दोस्तों अमल है, या तो हो ना 3 माह का तो आप कहें यार मैं तो मुसीबत में फंस गया या फंस गई, अगर आप मेरी बहन ये अमल करेंगी। और हाँ, ये आपको बता दूं कि मेरी बहन, मेरे भाई, बुजुर्ग जो भी मुझे देख रहे हैं सारे अमल कर सकते हैं। सबको आम इजाजत है, सिर्फ एक लाइक कर दें वीडियो को और एक कमेंट करके बता दें, वीडियो पूरी देखें। दोस्तों ये 3 दिन अमल करें। रोज इशा के बाद जो टाइम आपने रखा है उसी टाइम पर रोज शुरू करें। दिल की हर हाजत अल्लाह पाक आपकी पूरी फरमाएगा। कोई दिल की ऐसी तकलीफ आपकी नहीं होगी जो पूरी ना हो जाए, दूर ना हो जाए, हल ना हो जाए। कोई हाजत है, कारोबार है, रिज़्क है, नौकरी है, नौकरी ना मिलना, नौकरी में तरक्की, औलाद का ना होना, औलाद का होना लेकिन वो बिगड़ जाना, रास्ते पर उनको लाना, यानी कि हर हाजत अल्लाह पाक आपकी पूरी फरमाएगा। शर्त है दिलो जान से करें, अल्लाह की रजा के लिए करें। दोस्तों आप सबको इजाजत है, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, बहुत आपको सवाब होगा और सदका जारी है। अब अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।